इसलिए सियासत में नहीं जाना चाह रहे थे। इमाम को मालूम था कि यह मसला बिल्कुल अजीब है। मुझे जो दावत दे रहे हैं, जो मेरे इर्द गिर्द बैठेंगे, जो मेरे पास रहेंगे, वो सारे मेरे हम ख्याल नहीं है। हाँ, जब हम ख्याल हो जाए तो फिर अनाने हुकूमत संभालने में कोई मसला नहीं है, और जब हम ख्याल नहीं है तो ये अपनी चाल चलेंगे, ये खराबी करेंगे। लेकिन इमाम का इनकार जो है, आगे क्या हुआ, रिजाब इब्ने दहाक और यासिर को भेजा। मामून ने जबरदस्ती लेकर आओ, हर सूरत में लेकर आओ। इमाम की उम्र अब काफी बड़ी हो चुकी। आपको कहा गया कि मामून रशीद आपको बुला रहा है। ये दोनों जब काफिले के समेत पहुंचे तो आपने फिर मशवरा किया, सबको बुलाया, कहा भाई देखो, असल मकसद तो तालीम फैलाना है। ये बादशाहों की हालत क्या है कि अगर अब इसकी बात नहीं मानी जाती तो ये जितनी तालीम का सिस्टम है ये इसको भी तबाह कर देगा, और अगर मैं आगे बढ़ के चला जाता हूं तो मेरी ज़िंदगी कम है। ये इमाम को पहले से ही पता था, समझ लगे मेरी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपना पैगाम फैलाने में आसानी हो जाएगी, मेरे मानने वालों पे तकलीफ नहीं होगी। आप सीधा जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर आए, बड़ी देर तक बैठे रहे, हाज़िरी देते रहे। उसके बाद फिर आप सबसे मिले और कहने लगे अब मैं वापस मदीना नहीं आऊँगा, यहाँ मेरी जगह नहीं है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। कुछ रिवायात तो मिलती हैं कि हारून रशीद के दौर में ही इमाम अली रज़ा ने बता दिया था कि मैं मदीना में दफन नहीं होऊंगा। मूसा बिन मरवान कहता है कि जब हारून रशीद मदीने में आया तो मस्जिद नबवी में अली बिन मूसा रिदा और हारून रशीद इकट्ठे थे, तो आपने फरमाया था ये और मैं एक ही जगह दफन होंगे। अल्लाह अकबर जल्ल शान। यानी हारून रशीद के दौर में बता दिया कि कब्रें भी किस जगह पे बनेगी, इसकी जहाँ बनेगी वहीं मेरी बनेगी। तो आपको आप मदीना से बसरा आए, बसरा से फारस इस्फहान होते हुए नेशापुर में पहुँचे। नेशापुर में आपका बड़ा इस्तकबाल हुआ, रास्ते में भी इस्तकबाल होता है, गवर्नमेंट के आदमी थे, आपके साथ पूरा काफिला था, रास्ते में इस्तकबाल हो रहा हर जगह पे। लोग जो हैं वो हदीस आपसे सुन रहे हैं, जिनकी जो रिवायात जो चीन आपकी थी। नेशापुर में जब आप पहुँचे तो बड़ा इस्तकबाल हुआ। आगे जो स्टोरी है वो अबू सल्त हरवी रहमतुल्लाह अलैह से सुनिए। अबू सल्त हरवी रहमतुल्लाह अलैह पर इतराज़ किया जाता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये इब्न माजा के उस्ताद हैं, और इनके मुतल्लिक़ इमाम याहया ने कहा है मिज़ानुल इत्तिदाल फ़ी नक़्दिर रिजाल जिल्द 4 सफ़ा 348 पे, ये ऐसा शख्स है कि जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, ये सिका है और सदूक है। इमाम दाराकुतनी ने यह कहा कि अबू सल्त हरवी ये सिका है। इमाम अबू दाऊद ने तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 8वीं सफ़ा 286 पे कहा यह सिका है और सदूक है। अबू सल्त हरवी बयान करते हैं कि जब नेशापुर के अंदर इमाम अली बिन मूसा रिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुंचे तो एक जुलूस, एक सैलाब लोगों का उमड़ आया। उस वक्त आप कजावे में थे। इमाम अपने चेहरे की ज़ियारत करवाइए, इमाम अपने चेहरे की ज़ियारत करवाइए। इमाम अली बिन मूसा रिदा ने अपना चेहरा यूं जब बाहर निकाला, अल्लाह अकबर, जब चेहरा मुबारक निकाला, खूबसूरत पगड़ी, नूरानी चेहरा, दाढ़ी मुट्ठी, मुट्ठी से कम किसी इमाम किसी वली की दाढ़ी नहीं हुई, ये बात याद रखिएगा। हाँ, कोई बीमारी ना हो तो अलग बात है, मुट्ठी जो है इससे नीचे नहीं होती दाढ़ी, मुट्ठी दाढ़ी, इमाम का चेहरा नबी की सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। लोग तो दीवाने हो गए। बस बिल्कुल मुझे यूं लगता है, जैसे मैं इराक के अंदर जाता हूं तो मुझे यूं लगता है कि जैसे मिस्र के अंदर हजरत यूसुफ था ना, तो लोग दीवाने थे ना, यूं कहीं किसी का पाँव कहीं पड़ता है। बिल्कुल नेशापुर के अंदर यही कैफियत थी। जब इमाम ने सैयद ज़ादे ने आले रसूल और औलाद अली ने जब अपना चेहरा यूं बाहर निकाला, अल्लाह अकबर जल्ल शानो, लोग तो नारे लगाने लगे, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। अर्ज़ की हुजूर तशरीफ़ लाइए, नमाज का वक्त। आपने पानी मंगवाया, वज़ू किया, वज़ू करने के बाद ज़ोहर की नमाज अदा की। ज़ोहर की नमाज के बाद एक जम्मे गफ़ीर, उलमा का जम्मे गफ़ीर, उलमा जो हैं वहाँ अर्ज़ करने लगे, हुजूर कोई हदीस सुनाइए जिसमें आपकी जद आती हो, जद की चेन से हदीस मुबारक जो है वो सुना दीजिए। इमाम ने फिर वहाँ हदीस सुनाई नेशापुर के अंदर। फरमाते हैं मैंने अपने बाप मूसा काजिम से सुना, उन्होंने अपने वालिद इमाम जाफर सादिक से सुना, उन्होंने अपने वालिद इमाम बाकिर से सुना, उन्होंने अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, उन्होंने अपने बाप इमाम हुसैन से सुना, उन्होंने अपने बाप हज़रत अली से सुना, हज़रत अली ने हुजूर पाक से सुना, हुजूर पाक को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम रब का पैगाम लेकर आए। हुजूर फरमाते हैं इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी मन जानी मिनकुम बिशहादति अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह बिखलासिन दखला फी हिस्नी व मन दखला फी हिस्नी आमन मिन अज़ाबी।
हदीस ये है कि मैं अल्लाह, मेरे सिवा कोई भी मबूद नहीं, मेरी ही पूजा करो। और जो तुम में से ये गवाही लेकर आया कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और इखलास के साथ उसने ये गवाही दी, वो मेरे कले में दाखिल हो गया, और जो मेरे कले में दाखिल हुआ वो मेरे अजाब से महफूज हो गया। इमाम ने यह हदीस। और एक जगह है कि आपने कहा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्नह, और एक जगह तशरीह में है कि आपने ये कहा इसके साथ साथ हमारी मोहब्बत भी ज़रूरी है। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। इमाम ने ये हदीस सुनाई। वहाँ से आप मर्व पहुँचे। मर्व में आपका शानदार इस्तकबाल किया गया। अमायदीन सल्तनत वहाँ आए, खलीफा खुद आगे बाहर आया और आपका इस्तकबाल जब किया गया, मामून अब्बासी आपको अपने महल के अंदर ले गया, आपको एक खास जगह के ऊपर आपको ठहराया गया। और जब ठहराया गया, लोगों को खुले इजाज़त दे दी गई कि तुम जाकर इमाम की ज़ियारत कर सकते हो। ये किस तरह बर्दाश्त कर लिया एक बादशाह ने कि वो इमाम की इजाज़त की, इमाम की ज़ियारत की खुली इजाज़त दे दे। वो ये देखना चाहता था कि इनके मानने वाले कितने हैं। ये आदमी जाँचते हैं कि यह मानने वाले कितने हैं, कितना असर और रसूख है इनका। लेकिन मामून ये देखकर परेशान रह गया कि जितने दिन वो देखता रहा, हर रोज इमाम को मानने वाले और जियारत करने वालों की तादाद बढ़ती चली जाती। एक दिन फिर उसने अपने दरबार के अंदर इमाम को बुला लिया। जब बुलाया तो असली मुद्दा के ऊपर आ गया कि इमाम को लेकर वो क्यों आया था। अब वो आ गया असली बात के ऊपर कि वो इमाम से कहना क्या चाहता है, वो कहना क्या चाहता है। अब जरा जुमले सुनिएगा। ऐ रसूल खुदा के फर्जंद, मुझे अपने आप के फजलो परहेजगारी और इबादत का बखूबी इल्म है। आप मुझसे फजल में ज़्यादा हैं, जुहद में ज़्यादा हैं, परहेजगारी में ज़्यादा हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपको खलीफा बना दूँ और खुद खिलाफत छोड़ दूँ। सियासत देखी आपने, खुदा की कसम बहुत दौर मुश्किल आ गया यार आजकल। तो पता ही नहीं चलता ये बंदा नेक है, ये क्या नमाजें पढ़ रहे हैं, इबादत के लबादे उड़े हुए हैं और करैक्टर के इतने गंदे हैं। अब ये बज़ाहिर ये जुमला बड़ा खूबसूरत है, इसमें कोई झूठ है कि आप अफजल हैं, आप ज़ुहद में ज़्यादा हैं, परहेजगारी में ज़्यादा हैं, आप खलीफा बन जाएं। लेकिन बंदा झूठ बोल रहा है। ये उसी तरह ही जैसे सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ने कहा कि ये मुनाफिक आके तुझे कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह जानता है कि तुम अल्लाह के रसूल हो, पर ये झूठ बोल रहा है। बे नहीं, इसी तरह आजकल भी इसी तरह ही होता है। बच के रहो, लोगों के जुमले ना देखा करो कि जुमले का जो एक्शन है नतीजे में वो इसमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। वो ना पाया जाता तो कभी किसी के जुमले पर एतबार मत किया करो। आपने थोड़ी देर सर को झुकाया तो सर उठा कर कहने लगे, मामून अगर खिलाफत तेरा हक है और खुदा ने तुम्हें अता की है तो दूसरे को देना तुम्हारे लिए जायज़ ही नहीं, और अगर तेरा हक नहीं है खिलाफत तो फिर वो शायद तू मेरे सुपुर्द कैसे कर सकता है जो तुम्हारी है ही नहीं। फंस गया। आपने फरमाया, मामून मुझे तवाज़ो और इनकिसारी में बड़ा मज़ा आता है। मैं बादशाह खलीफा मैं नहीं बनना चाहता, मुझे इस सियासत में दाखिल नहीं होना। तो ये बात याद रख लीजिए। कुछ लोग मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे, जी नेक लोग अगर खिलाफत सियासत में नहीं आएंगे तो फिर तो बड़े बुरे आ रहे हैं। ये जो तुम्हें नेक नज़र आ रहे हैं ना, जो सियासत में जा रहे हैं, इनको जा लेने दो, फिर देखना। क्यों? इसलिए कि तुम्हें पूरा सेटअप सही करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब सारा नीचे कीचड़ हो, उसमें तुम गुलाब का फूल रख दो। गुलाब के फूल की खुशबू पर किसी को एतराज नहीं है, गुलाब के फूल के निजाम पर किसी को एतराज नहीं है, गुलाब के फूल की खूबसूरती पर किसी को एतराज नहीं है। एतराज यह है कि गुलाब का फूल भी चंद दिन गुलाब का फूल नहीं रहेगा, क्योंकि जिस पे ऊपर तुमने जाके रख दिया है वो सारा गंद है। इसलिए मैं इस नुक्ता नजर से कह रहा हूं। ये बात समझ में आई? हाँ। तो बाकी वो बंदा जो है वो तरीके, वो जरा इस्तेमाल कर रहा है कि वो सीट पर पहुंचना चाहता है, किसी ना किसी तरह पहुंच जाऊं मैं। वो आगे देखी जाएगी, तारीख में एक दफा नाम तो लिखा जाए। ये बात उसके लिए वो हर चीज इस्तेमाल करता है, और ये उसका ज़मीर जान रहा होता है कि वो अपने दीन के साथ और अपनी चीजों के साथ और अपनी जिंदगी के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। वो ये उसका ज़मीर जानता है। तो जब मामून रशीद ये जानता था कि वो क्या झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन इमाम जो है उसे सियासत में नहीं आ रहे, और इमाम को भी पता है कि ये सारा अमला कौन सा है। फिर अब दूसरा पैंतरा चेंज किया। ठीक है, आप अगर खिलाफत कबूल नहीं करते, खलीफा बादशाह नहीं बनते, तो आप मेरे वली अहद बन जाइए। आपने थोड़ी देर सोचा, आपको अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ। वली अहद उसे कहते हैं कि जो बादशाह के मरने के बाद बादशाह बनता है। आपकी ज़िंदगी ही बहुत कम है, ये इमाम को पहले से पता था। आपने फरमाया, ठीक है, वली अहदी कबूल है मुझे। क्यों? वली अहद उसे कहते हैं कि मरने के बाद जो बादशाह बने, तो आपको तो बादशाह बनना ही नहीं है। आपने फरमाया, ठीक है, वली अहदी कबूल, क्योंकि आपको जिंदा ही नहीं रहना था। फौरन दरबार सजा दिया गया। आप
दरबार जब सजा दिया गया, जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया, तमाम फौज और अमायदीन को दावत दी गई, एक एक साल की इजाफी तनख्वाह दे दी गई। अब्बासियों का परचम काले रंग का था, उतार कर सबज परचम लहरा दिया गया। ये जो दावत इस्लामी का परचम है, दावत इस्लामी की जो पगड़ी का रंग है, ये कलर था इमामों का। इमाम अली बिन मूसा रज़ा, असल में ये हाशमियों का कलर सबज है। तो दावत इस्लामी मौलाना लियास कादरी साहब ने जो कलर अपनाया है, ये हाशमियों का कलर था। तो अब्बासियों ने काला परचम उतार दिया। अब्बासियों की फौज, जो दरबार में खास लोग आते थे, काला लिबास पहनकर आते थे। फौरन हुक्म दिया गया कि काला लिबास उतारकर सबज लिबास पहनो, वर्दियां सबज, परचम सबज। तो ये सबज रंग जो है हाशमियों का लिबास था और ये आपके खानदान में चला रहा था। तो इमाम अली बिन मूसा अर्रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब बायत ले ली गई वलीअहदी की, तो फौरन ऑर्डर हुआ कि अब्बासियों का काला परचम उतार दिया जाए, सबज परचम लहरा दिया जाए और लिबास जो है वो सबज कर दिया जाए, काला लिबास जो है वो उतार दिया जाए। तारीख इब्न खल्दून में यूं है कि मामून रशीद अब्बासी ने जब अली बिन मूसा अर्रिदा की वलीअहदी की बायत ली, तो मामून ने कहा अर्रिदा मिन आल मोहम्मद, ये टोटल और ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट के जितने पैसे छपेंगे उन पैसों के ऊपर अली बिन मूसा रिदा का नाम जरूर होगा। तो वो नाम का ठप्पा लगता था। 202 हिजरी में सफर मदाइन के दौरान और इसनाए राह सफ़र खलीफा मामून ने अपनी बेटी उम्मे हबीब का निकाह भी कर दिया। 202 हिजरी में निकाह किया। अहमद तुराबी ने लिखा है कि निकाह तो कर दिया मगर रुखसती नहीं की। आपके भाई इब्राहिम बिन मूसा को अमीर हुजाज बना दिया और यमन का गवर्नर बना दिया। 4 साल ही गुजरे होंगे, बस 4 साल। आपने मामून के साथ 4 साल का अरसा गुजारा होगा कि 818 ईस्वी आ गई। बकौल इब्ने जरीर ताबरी, इब्ने असीर और शमसुद्दीन इब्ने खल्लेकान शाफई और इब्ने जौजी हम्बली और अबुल फिदा शाफई इब्ने कसीर ने लिखा है कि आपने ज़्यादा अंगूर खा लिए और ज़्यादा अंगूर खाने की वजह से आपकी शहादत हो गई। इन सब लोगों ने तकरीबन वही, लेकिन मुझे एक रिवायत मिली है कि उन अंगूरों के अंदर जो है वो आपको जहर दे दिया गया। और जहर की वजह से ये बात भी कुछ करीने क्यास लगती है, क्योंकि ये ख़ानदान जो है इमामों से प्यार करने वाला तो है ही नहीं। और फिर ख़ानदान जब बादशाह हो और फिर उसको जिस ख़ानदान के साथ बहुत ज़्यादा डर हो और फिर उस बंदे की बहुत ज़्यादा मनता हो, तो कैसे हो सकता है कि उसको ज़्यादा देर जिंदा रखा जाए। तो आपको जहर जो दे दिया, जहरीले अंगूर आपको खिला दिए गए और आपकी शहादत हुई। मामून सिर्फ दुनिया को यह बताना चाहता था कि आले रसूल मेरे साथ है। जब मकसद पूरा हो गया तो ख़त्म करवा दिया, क्योंकि खलीफा से ज़्यादा लोग आपके आस्थाने पे हाज़िरी देते थे। ख़ास तौर पर मुहर्रम में बहुत रश रहता। अल्लाह ताला ने आपको 5 बेटे अता फरमाए, मोहम्मद तकी, हुसैन, हसन, जाफ़र, इब्राहिम और एक बेटी आपकी जिसका नाम आयशा रखा। जिस वक़्त मामून रशीद तूस में पहुँचा तो इमाम अली बिन मूसा अर्रिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। तूस में अब जिसका नाम मशहद है उसे ईरान वाले हरम कहते हैं और यही हारून रशीद की जो है वो कब्र है। मैं जब गया हूँ मैं उसकी कब्र देख नहीं सका, क्योंकि नॉर्मली बंदे को पता ही नहीं चलता। 15 सफ़र 204 हिजरी में मामून रशीद कामयाब हो गया। फितना और फसाद थम गया, क्योंकि उसने इमाम को वलीअहद बनाया इसलिए। 202 में इमाम चले गए, 204 तक सारी चीज़ें इसने सेट कर ली। जब सेट करी एक रोज़ बड़ा खुश हुआ तो ताहिर बिन हुसैन से बोला, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? कहने लगा, स्याह कपड़े दोबारा जो हैं वो वर्दी इसकी जारी की जाए, दरबार में आने की इजाज़त दी जाए। तो दरबार में सबज कपड़ों के बजाय स्याह खिलातें अता की गई। ये आल है और आल पे दरूद लाजमी है और आल का जिक्र दरूद में है और दरूद नमाज में है। हमारी तो नमाज ही मुकम्मल तब होती है जब तक अली बिन मूसा अर्रिदा पर सलाम मुकम्मल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबाए मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन व सहाबे मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलामती हो, दरूद व सलाम हो अली बिन मूसा अर्रिदा पर। मैं तो उनके लिए फ़ातिहा पढ़ चुका, आप भी उनके लिए फ़ातिहा पढ़ लीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाम रज़ा ख़ां बरेलवी उन्हीं के मसलक के ऊपर रखे और उन्हीं के मसलक पे मौत दे। इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।